नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में कई सारी शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है और हम लोगों ने पीजीटी में जो फॉर्म आया है उसे भी आपने फिलअप ज़रूर किया होगा। और अब आपको बता दूं कि आज इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस हो गई है। शायद 22 या 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं है। तो आप अपनी तैयारी को ज़रूर कंटिन्यू रखिए और काफ़ी ज़ोरदार से तैयारी कीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियो में ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो फरवरी मार्च तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक भी पूरा कह सकते हैं कि पूरा फर्स्ट वीक भी कंप्लीट नहीं होगा और एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस रखिए और आगे बढ़िए। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है मृत भांड के बारे में। देखिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो पीजीटी की है ना, तो आप कई सारी नई चीज़ों को भी जाने, काफ़ी उसको डीपली भी जाने। तो आप जानते हैं कि मृत भांड जो है वो हम कर सकते हैं कि हर काल में पढ़ते हैं, चाहे वो पाषाण काल हो, है ना, हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक काल हो, महाजनपद हो, सभी में मृत भांड हमें मिले हैं। और क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से काल में किस कलर के या किस स्टाइल के मृत भांड है, हम उसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सभी का जो डिटेल्स है, आप जानते हैं मैं एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाती हूँ, उसका जो सार है उसी से बनाती हूँ। तो सार मैंने एक जगह पर यहाँ पर नोट किया है ताकि आप इसे समझ ले, जान ले। तो आप जानते हैं मृत भांड का मतलब होता है पोट्री, ठीक है। और इससे मृत भांड का मतलब आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन, जब मिट्टी को आग में पकाया जाता है तो वो मृत भांड कहलाता है, ठीक है। और जो पुराने लोग थे, कह सकते हैं कि इसी बर्तन में खाना वगैरह खाते थे। तो जब कह सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में क्या होता था कि वो सिर्फ उस पर मिट्टी से चाक पे बर्तन बनाते थे, उसे पकाते थे, ठीक है, सिंपल रहता था। जैसे जैसे कह सकते हैं कि उनमें ज्ञान हुआ तो फिर वो उस पर कह सकते हैं कि चित्रकारी करने लगे। फिर चित्रकारी में भी कह सकते हैं कि काफ़ी फाइन आर्ट, काफ़ी कुशल दक्षता उनमें आने लगी। उसके बाद फिर वो उसमें काफ़ी सुंदर कलर करने लगे। कहीं कहीं पर तो चमकीले कलर के भी पात्र हमें मिले हैं और अभी तक काफ़ी सारे पात्र मिलते भी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 700 से भी ज़्यादा बर्तन, नहीं 700 भी ज़्यादा प्रकार के बर्तन हमें अभी तक साक्ष्य में मिल गए। और ये काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि किस तरह से ये अपने इस कला में दक्ष थे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो किसने किया, तो फ्लिंडर ने किया। किसने किया, तो फ्लिंडर महोदय ने इसकी मतलब इसे उन्होंने विशेष खोज जाना और मृत भांड को भी पढ़ना चाहिए, इससे भी जानकारी रखना चाहिए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्लिंडर ने किया और भारत में इसकी जो जानकारी है, इसकी जो खोज है, उसके लिए बीबी लाल, किसने, बीबी लाल ने पुरातात्विक स्रोत की इसे वर्णमाला कहा गया है। मतलब पुरातात्विक जो स्रोत है, जो साक्ष्य है, उसे आप कैसे कह सकते हैं कि मृत भांड से आप पढ़ सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है, किसके बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत की वर्णमाला है हमारे मृत भांड, ठीक है। देखिए, पहला साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, तो नवपाषाण काल से ही मृत भांडों के बारे में हमें साक्ष्य मिलने लगे हैं और अभी तक ये मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो आपको नवपाषाण काल से, ठीक है। और नवपाषाण में कहाँ से, तो इलाहाबाद, ठीक है, जो कि आज है हमारा प्रयागराज। इसका जो अध्ययन कहलाता है, मैंने आपको बताया, वो मृत भांड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि जब आप जीवाश्म की आयु निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, तो कार्बन 40, है ना, कार्बन 14 के द्वारा हम जीवाश्म की आयु निकालते हैं, ठीक है।
और चट्टान की आयु हम निकालते हैं यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम से। पेड़ पौधों की आयु के लिए हम कैम्बियम, कैम्बियन मतलब वलय, वलय होता है ना, जैसे कि आप पेड़ को काटे, ठीक है, तो उसमें गोल गोल छल्ला जैसा, गोल गोल वृत्त जैसा होता है ना, तो कहा जाता है कि इससे पौधे की आयु के बारे में जानकारी मिलती है। और एक कर सकते, जितने ज़्यादा छल्ला होता है, मतलब आप पेड़ को काटते हैं तो इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से होता है, तो जितनी ज़्यादा कहते हैं कि छल्ला रहती है, उतनी ज़्यादा उसकी पेड़ की आयु हम अनुमान लगाते हैं। और जो एक रिंग होता है, ठीक है, वो कितने साल का होता है? तो 10 साल, ठीक है, 10 साल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैम्बियम वलय, हिंदी में वलय कहते हैं, इससे हम पेड़ पौधों की आयु जानते हैं। चट्टान की आयु हम यूरेनियम विधि, पद्धति से जानते हैं। और जानवर की आयु हम कैसे जानते हैं? तो उनके सींग से, दांत से, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर है मृदभांड। मृदभांड बनते किससे हैं? मिट्टी से। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम मृदभांड की आयु को निकालते हैं तो मृदभांड बनते हैं मिट्टी से, लेकिन हम मिट्टी की आयु को नहीं जानेंगे। मिट्टी की आयु का पता लगाने से हमें बर्तन की आयु की जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें आयु किसकी निकालनी है? बर्तन की आयु। मिट्टी की निकालेंगे तब तो हम यूरेनियम में चले जाएंगे, लेकिन हमें निकालना है मृदभांड की, मतलब वो जो बर्तन है मिट्टी का बना है, उसे आग में पकाया कब गया होगा, क्योंकि जब पकाया गया होगा तभी तो वो बर्तन का निर्माण किया गया है। तो उसे आग में पकाया कब गया है, इसकी जानकारी हमें थर्मोल्यूमिनेस विधि से हमें बर्तनों की, मृदभांड की जानकारी, मृदभांड के आयु की जानकारी हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में जो मृदभांड है सबसे पहले कहाँ से मिला? तो आपको हस्तिनापुर से ये मिला। कहाँ से? हस्तिनापुर से, हरियाणा में। और सबसे पहला काल कौन सा आता है? तो पहला साक्ष्य, पहला काल आपका नवपाषाण है, इलाहाबाद, नवपाषाण काल के इलाहाबाद से ये मिला है। लेकिन जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिला है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है आपका हस्तिनापुर से, 700 प्रकार से भी ज़्यादा, ठीक है। पहला साक्ष्य इलाहाबाद, सबसे ज़्यादा आपका हरियाणा, हस्तिनापुर, इसे आप याद जरूर रखें। अब देखिए, आप जानते हैं कि हर काल में हमने पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने हड़प्पा काल को पढ़ लिया है, पाषाण काल को पढ़ लिया है। तो जो हड़प्पा है उसमें किस तरह के बर्तनों, मृदभांड का उपयोग किया गया है? तो गैरिक वर्णीय मृदभांड। देखिए, एक आप नोट कीजिए, हड़प्पा में गैरिक है, ठीक है, और इसे कहते हैं OCP, इसे कहते, इंग्लिश में इसे, इसका नाम है OCP, ठीक है। और ये किस तरह के थे? तो लाल। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आप जब मिट्टी को आग में पकाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो लाल होता है, ठीक है, लाल। तो जो सबसे पहला कह सकते हैं काल रहता है, जो सबसे पहले जो बर्तनों का जो कह सकते हैं रंग रहता है वो लाल रहता है। तो हड़प्पा में बर्तनों का जो कलर है वो लाल रहता है, ठीक है। फिर हम आते हैं वैदिक में। तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड, ग्रे कलर, यहाँ पर गैरिक है और यहाँ ग्रे है। धूसर मतलब ग्रे कह सकते हैं, मतलब जैसा कि स्लेटी कलर होता है, ज़मीन का कलर होता है, वैसा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश का नाम है PGW, ठीक है। और इसमें इसका जो प्रयोग है वो विशेष लोग करते थे, मतलब क्योंकि ये काफ़ी डिजाइन से बनाए जाते थे, तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि जो क्वालिटी के लोग थे उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आता है महाजनपद काल। देखिए, जिस तरह से लोगों की शिक्षा, उनके रहन सहन आगे आगे बढ़ते गया, विकास होते गया, देखिए इनके बर्तनों का भी जो क्वालिटी है उसमें भी परिवर्तन होते गया। तो अब क्या हुआ महाजनपद काल में? तो पॉलिश किए हुए चमकीले मृदभांड का उपयोग किया जाने लगा और इसे उत्तरी काले चमकीले NBPW भी कहा जाता है, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ कि रासायनिक पदार्थ का इसमें उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें रासायनिक प्रयोग किया गया पदार्थों का, तो इसका जो उपयोग था वो वैदिक काल से भी ज़्यादा, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हैं, लोग किया करते थे, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा इसमें लाल कलर के, है ना, इसमें वैदिक में ग्रे कलर, महाजनपद में कह सकते हैं कि चमकीला, रासायनिक, है ना, इस तरह के बर्तनों का प्रयोग किया गया। तो हमने 3 कालों को जाना। अभी जो चौथा था वो क्या था, तो कह सकते हैं कि ये तीनों में कॉमन था। कैसे, तो इसमें काले बर्तन, लाल बर्तन, ठीक है, इनके मृतभांड बनाए गए। तो इसे कहा गया ब्लैक, रेड वेयर। देखिए पोट्री भी कहा जाता है, वेयर भी कहा जाता है बर्तन को, मृतभांड को, ठीक है। तो अब इसका हिंदी नाम हो गया कृष्ण लोहित मृतभांड, ठीक है। अब ये ताम्र पाषाणिक, ताम्र हमने पढ़ा था चिलकोलित, ताम्र पाषाण से वैदिक तक ये बर्तन हमें मिले हैं, BRW से कहा गया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट्स नोट में काफ़ी ज़्यादा पढ़ के, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसमें नोट्स बनाया है। जब आप समझ जाएंगे तो मृतभांड पर ही आप कई सारी पुस्तकों को पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे ही पढ़िए, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी काफ़ी कुछ है, लेकिन जब आप बेसिक को समझ जाएंगे तो फिर अब इसमें आप डिटेल्स, है ना, उसको भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक NCERT को ज़रूर पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।